ओम शांति। जैसे आपने पहले ये 7 दिन का कोर्स, हमने जो 7 डेज़ कोर्स आपको कराया है, उसके बाद हम थोड़ा सा भी नॉर्मली जो हम डेली रूटीन में कार्य करते हैं उसके बारे में थोड़ी हम बीच में चर्चाएं करेंगे। तो जैसे समस्याएं तो दुनिया में बहुत सारी हैं, लेकिन हमें एक ही समाधान से उन सारी समस्याओं पर काबू पाना है। तो जैसे आज हमने एक टॉपिक रखा है, लॉकडाउन के बीच में मन के संकल्पों को कैसे, जो नेगेटिव संकल्प हमारे चल रहे हैं उनको कैसे लॉक करें। क्योंकि लॉकडाउन में आप घर में तो रह सकते हैं, लेकिन मन के अंदर जो नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं उनको लॉक कैसे किया जाए। तो जैसे हम आपको एक थोड़े छोटे छोटे टिप्स देंगे कि जैसे मन में कोई विचार आता है तो पहले उसको वेरीफाई करें। जैसे हम कोई कचरे की बाल्टी में कोई ऐसा कचरा डाल देते हैं जो बहुत सारा बदबू वाला है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि उसको ना डालें, क्योंकि आपने वो कचरा किचन में रखा हुआ है तो पूरे किचन में वो बदबू कर देगा। इसी प्रकार अगर एक भी संकल्प नेगेटिव वाला आपके मन में चला गया तो आप खुद सोचो कि आपके मन में क्या दुर्दशा पैदा हो जाएगी, जिसका साइड इफ़ेक्ट आता है हम बहुत सारे चिड़चिड़ेपन में आ जाते हैं, बहुत सारा में दुख अशांति का घेराव आ जाता है, या कोई आपसे बात करता है तो हम घबरा जाते हैं, या हम ऐसे समझते हैं कि इस समय मैं इनसिक्योर हूँ। तो अपने जीवन की परिभाषा को खुद समझें, क्योंकि नेगेटिव संकल्प जो आना आपके मन में अगर वो आ गया तो वो बाहर निकलने के लिए बहुत सारे रूप आपके अंदर छोड़ के जाएगा। तो इसी प्रकार हमें नेगेटिव संकल्प को अगर बंद करना है, अगर लॉक करना है कि वो दोबारा कभी आपके पास ना आए, तो उसके लिए पहले आपको खुद की चेकिंग की करनी है, जिसको कहा स्वयं की चेकिंग। जब हम खुद की चेकिंग करेंगे तो हम दूसरों के चेक कर बन सकते हैं। आज मान लो हम कोई भी व्यर्थ संकल्प करते हैं तो एक आइडिया लें। अगर किसी आत्मा ने आपको कोई बोलवाणी ऐसी बोली है जो आपको पसंद नहीं है और आपके दिल को ठेस पहुंचाने वाली है, तो आप उसको पहले थोड़ा सा अपने सामने लेकर आए, और उस सामने लेकर आएँ और उसमें देखें कि अगर वो अंदर जाएगा तो मेरे अंदर कौन सी चीज़ों में बदलाव आएगा, और अगर वो मेरे अंदर नहीं जाएगा तो कौन सी चीज़ों का सुधार आएगा। क्योंकि हमें ये तो पता है कि वो नेगेटिव जो है वो मेरे काम की चीज़ तो नहीं है। जैसे आपके घर में कोई आपको जहर की बोतल देकर जाए और वही एक अमृत की बोतल लेकर आए, तो आप किसको लेना पसंद करेंगे, जहर को या अमृत को। आपको पता है कि जहर की एक बूंद भी अगर मेरे फैमिली ने पी ली तो मेरी फैमिली पूरी मर सकती है, और अगर अमृत की एक भी बूंद मेरे अंदर चली गई तो मेरी पूरी फैमिली जो है वो अमर बन सकती है। तो इसी प्रकार नेगेटिव थॉट जो है, नेगेटिव सोचना जो है, वो एक विष का ही रूप है, एक जहरीला रूप है, और अमृत जो है वो पॉजिटिविटी का है। सपोज आपको किसी ने गाली दी, हमने गाली तो बड़े प्यार से सुन ली कि हाँ इसने गाली दी। आज दुनिया में टकराव का कारण क्या है कि हम दूसरे की पूरी बात सुनते नहीं और अपनी बात को उसको कहने का मौका नहीं देते, और हम फटाफट निर्णय ले लेते हैं। लेकिन पहले कुछ उनकी सुने, उसके लिए सबसे पहले खुद की सुने कि क्या मैं उस आत्मा की बातों को सुनने के लिए रेडी हूँ। तो हमें उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए पहले अपने मन को कंट्रोल करना है। उसके लिए जैसे हमें मान लो सपोज आपके पास किसी ने गाली दी, हमने उस गाली को स्वीकार नहीं किया तो गाली आपके पास आएगी नहीं। जिसका मैं छोटा सा आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। महात्मा गांधी जी एक बार एक ट्रेन में जा रहे थे और दो नॉर्मली कोई ऐसे उनके एंटी ही 2 लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने उस पे एक कागज़ पे बहुत सारी गालियाँ लिखी और उसमें पेपर पिन लगा करके तो एक छोटे से बच्चे को बुलाया और कहा वो सामने बैठे हुए बुज़ुर्ग जो है वो उनको दे दो। तो उस बच्चे को तो पता नहीं था कि उस कागज़ में क्या है, तो उसने बड़े प्यार से जा कर के उनको वो दे दिया। तो गांधी जी ने बड़े प्यार से उसकी पेपर पिन को उतारा और उस बालक को फिर बुलाया और साथ में कोई खाने की चीज़ दी उस बच्चे को, और कहा कि ये पेपर जिसने आपको दिया है आप उसी को लौटा दो,
मेरे जो काम की चीज़ थी मैंने वो ले ली। तो मीन्स उनके काम की चीज़ थी पेपर पेन, तो उन्होंने उठा ली, लेकिन उनकी काम की चीज़ वो कागज़ पे लिखी हुई गालियाँ नहीं थी, रिटर्न वापस चली गई। इसी प्रकार कोई अगर आपको गाली दे रहा है, लेकिन अगर रिटर्न में आप भी उनको गाली दे रहे हो, तो आप खुद सोचो कि वो तो पाप का भागीदार बना ही, लेकिन हम उसको देख के बन गए। एक गटर में गिरने वाला व्यक्ति अगर देख करके दूसरा भी गिर जाए तो उसको हम समझदार नहीं कहेंगे। इसीलिए समझदारी उसी में है कि उसने गाली निकाली, लेकिन मुझे दिल से उस आत्मा को धन्यवाद करना है कि आपकी गाली को सुनने के बाद मेरे अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति की ऊर्जा क्रिएट हुई, और वो शक्ति थी सहन शक्ति। ओम शांति।